बताओ, राम के देश में जहाँ राम के नाम पर कत्लेआम करवाते हो, राम के नाम पर चंदा मंगवाते हो और मांगते हो, और राम राज में, इस राम के देश में आखिर रावण सेना चलाता रहा हूँ, हमेशा कहता रहा कि भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इस राजपाट को छोड़कर 14 साल वनवास करने चले गए, वो किसी का दिल का मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता, भगवान राम का मानने वाला किसी का हत्या, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता, किसी का बलात्कार नहीं कर सकता, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, किसी के माँ बहन की अस्मतें नहीं लूट सकता। अगर वो कर सकता है तो वो नाथू राम का मानने वाला राम के मानने वाले हैं और नाथू राम के रास्ते पर चलते हैं और राम के देश में रावण सेना बना करके देश में और बिहार में जो नरसंहार करने का काम करते हैं, बिहार के और देश के लोगों की आंखें खुल रही है, भाजपा का पोल पट्टी खुल रहा है, बिहार और देश के लोग बहुत जल्द जवाब हैं। अफवाह मियाँ हैं, वो छुछील मोदी हैं या छुछेरा मोदी कह दीजिए, वो कुछ भी बोलता है, उसको भी नहीं पता है हम क्या। भाजपा के एमएलए एक दिन पहले अपराधी के घर पे जाते हैं, उसके यहाँ भोज भात होता है और दूसरे दिन उनकी होली के हालात को जाना और चेतावनी दिया तो सरकार की चूल्हे हिल गई, डर के मारे उसको गिरफ्तार किया सुबह होकर के। और गिरफ्तार कहाँ से किया? भाजपा के एक दूसरे विधायक बचौल ठाकुर के गांव से, उसके सबसे करीबी आदमी के घर से उसको गिरफ्तार किया गया। मतलब नरसंहार भाजपा के लोगों ने करवाया। हम गांधी के कर्म भूमि से उपजे संतान हैं, इसलिए सावरकर के पुजारियों को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी देश पर विपदा आई है तो भारत ने समाजवाद माटी से जन्मे लालू यादव की ओर देखा है। लालू यादव उस विचारधारा का नाम है जिन्होंने देश को बचाने के लिए टूटना पसंद किया, लेकिन झुकना नहीं। यह बातें पिछले दिनों विधानसभा घेराव के दौरान घायल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने मधेपुरा पहुंचे बिहार युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब ने जिला मुख्यालय स्थित युवा राजद के जिला कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। मधुबनी कांड पर भाजपा को सवालों के घेरे में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब ने कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपाई शासन में रावण सेना चला रहे हैं। ऐसा दुस्साहस भाजपा संरक्षित बजरंग दल का एक प्रखंड अध्यक्ष करता है। यह वही भाजपा पार्टी है जो धर्म के नाम पर देश को भ्रमित करके शासन चलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति सजग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को एक नई दिशा मिलने जा रही है। इसलिए हम एक बार फिर से अहंकारी सरकार से कहना चाहते हैं कि जब जब समाज की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर उनके हक हुकूक को छीनने की कोशिश की जाएगी, तब तक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में युवा राष्ट्रीय जनता दल समेत पूरी राजद पार्टी उनके हर मंसूबे पर पानी फेरने का काम करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कारी शोएब ने कहा कि आपने चुनाव में जनता से जो वादा किया था उन्हें शीघ्र पूरा करें। 19 लाख बेरोजगार युवाओं को पहले नौकरी दे, नहीं तो सिंहासन खाली करें। भाजपा के एमएलए एक दिन पहले अपराधी के घर पे जाते हैं, उसके यहाँ भोज भात होता है और दूसरे दिन खून की होली खेली जाती है। उसके बाद भी डीएसपी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 घंटे तक नहीं जाता है, थाना उस स्थल पे नहीं जाता है और पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश होती है। लेकिन बधाई के पात्र है माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं देखता हूँ जात धर्म बिरादरी कौन क्या है, बिहारी होना चाहिए, एक हिंदुस्तानी होना चाहिए, मैं उसके अधिकार के लिए लड़ूंगा। और पहले अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा, वो गुजरात वहाँ आसाम में थे और बंगाल के चुनाव में थे, लेकिन भेजने के बाद वहाँ का रिपोर्ट लिया और तुरंत बंगाल के अपने सारे सभा को कैंसिल करके फ़ौरन वहाँ पहुँचने का काम किया। और जब पहुँचे और जब सारे हालात को जाना और चेतावनी दिया तो सरकार की चूल्हे हिल गई, तो डर के मारे उसको गिरफ्तार किया सुबह होकर के। और गिरफ्तार कहाँ से किया? भाजपा के एक दूसरे विधायक बचौल ठाकुर के गांव से, उसके सबसे करीबी आदमी के घर से उसको गिरफ्तार किया गया। मतलब नरसंहार भाजपा के लोगों ने करवाया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग करवाती है, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार में आखिर भाजपा के लोग ही क्यों शामिल होते हैं? कहीं भी बलात्कार होता है तो भाजपा ही क्यों निकलता है? विधानसभा में वो जो सेक्स सीडी पकड़ाती है देखते हुए कौन? भाजपा के एमएलए। सेक्स वीडियो वायरल होता है कौन? तो भाजपा के मंत्री, चाहे वो स्वामी चमानंद हो, चाहे कुलदीप सिंगर हो। तो ये तमाम जो खून की राजनीति करने वाला एकमात्र पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, मतलब भारत जलाओ पार्टी। उसे न देश से मतलब है। बताओ, राम के देश में जहाँ राम के नाम पर कत्लेआम करवाते हो, राम के नाम पर चंदा मंगवाते हो और मांगते हो, और राम राज में, इस राम के देश में
आखिर रावण सेना चल रहा था। रावण सेना कौन लोग चला रहे थे? बजरंग दल का अध्यक्ष था प्रखंड का, और वहाँ के विधायक का खास आदमी था जो उसके घर पे जाते थे। तो भाजपा के लोग रावण सेना चलवा रहे हैं। मैं पहले से कहता रहा हूँ, हमेशा कहता रहा कि भाजपा के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए इस राजपाट को छोड़कर 14 साल वनवास करने चले गए, वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता। वो उसका मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता। भगवान राम का मानने वाला किसी का हत्या, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता, किसी का बलात्कार नहीं कर सकता, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, किसी के माँ बहन की अस्मतें नहीं लूट सकता। अगर वो कर सकता है तो वो नाथूराम का मानने वाला कर सकता है, नाथूराम का। इसलिए भाजपा के लोग नाथूराम के मानने वाले हैं और नाथूराम के रास्ते पर चलते हैं, और राम के देश में रावण सेना बना करके देश में और बिहार में जो नरसंहार करने का काम करते हैं, बिहार के और देश के लोगों की आंखें खुल रही है, भाजपा का पोल पट्टी खुल रहा है। बिहार और देश के लोग बहुत जल्द इनको जवाब देंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि जो उस मधुबनी हत्याकांड का जो मुख्य साजिश करता है उसको खलनायक बताया गया है, और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। सबसे पहली बात तो कि मुख्यमंत्री अब रहे नहीं उप मुख्यमंत्री, वो सांसद हैं, अफवाह मियाँ हैं, वो छुछील मोदी हैं या छुछेरा मोदी कह दीजिए उसको। वो कुछ भी बोलता है, उसको ये भी नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 2020 के चुनाव के बाद, चुनाव से पहले वो हमारे दल में थे, चुनाव के बाद दल गतिविधि के खिलाफ का भाजपा के लोगों का मदद किया था राजेश यादव ने। चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए उनके कैंडिडेट के साथ वो घूम रहा था, इसलिए उसको दल के सदस्यता से खारिज कर दिया गया, उसको दल से निकाल दिया गया। इसका सबूत भी पार्टी ने दे दिया है। पहली बात तो वो भाजपा के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मुख्य आरोपी है वो किसके घर पे, उसके घर पे विधायक क्यों जाते हैं, और फिर रावण सेना वो इतने दिनों से चला रहा है, तो पार्टी ने, भाजपा ने रावण सेना बनाने वाले को अपने दल से निकाला क्यों नहीं? रावण सेना के किन किन पदाधिकारी को बिहार सरकार ने गिरफ्तार किया है, इसका जवाब न दे सुशील मोदी जी को। मैंने सुना है कि पुलिस वाले लोग तेजस्वी यादव जी को जाति सूचक गाली दे रहे थे, उनकी जाति को लगा करके गाली दे रहे कि तुम फलाना नेता। पुलिस वाले में इतनी हिम्मत कैसे हुई? और अगर कोई व्यक्ति पत्थर लाता तो पुलिस के हाथ में पत्थर कहाँ से आया? पुलिस वाले पत्थर कैसे चला रहे थे? ये बहुत है कि नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने अपने गुंडों को पुलिस के वर्दी में भेजा और पत्थर लाठी चलवाया। हमारे साथियों पर सावरकर के लोग नहीं है कि हम डर जाएंगे और गिड़गिड़ाने लगेंगे और माफ़ी मांगेंगे। आप सावरकर के लोग हो कि आप दर्जनों चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगा अपने अंग्रेज से आपके। हम अम्बेडकर के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लालूवादी हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लोग हैं। हम उस गांधी के रास्ते पर चल करके हम अपने अधिकार को लेंगे, हम डरेंगे। कुकर्मी कुमार ने उस गुस्से में आकर के विधानसभा में विधायकों पर हमला किया, अपने गुंडों के द्वारा हमला करवाया और विधायकों को जूते से मारा। 4 लाख 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका मतलब है कि आप विधायकों को नहीं, बिहार की जनता को जूते से मारने का काम किया नीतीश कुमार जी। आरएसएस के चेले नीतीश कुमार जी, ये गुजरात नहीं है, ये नागपुर नहीं है, ये बिहार है। बिहार की जनता उड़ती चिड़िया में के पैर में हल्दी लगाने का काम करती है, आपको भी हल्दी लगाने का काम करेगी, चिंता मत कीजिए।